अंडर एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ये है कि अगर आप किसी भी नंबर में जीरो ऐड करो, चाहे पीछे ऐड करो या आगे ऐड करो, हमेशा वो ए ही आएगा। मतलब अगर इस नंबर के साथ जीरो ऐड करो या जीरो आगे ऐड करो, आपका यही आंसर आने वाला है, मतलब 3/7। मतलब इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये है एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें ऑप्शन ए होगा आपके राइट, क्योंकि यहां पर कोई भी नंबर जीरो आगे जोड़ो पीछे जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो नंबर गिवन है वही उसका आंसर होगा। m का वैल्यू फाइंड करना है इसके अंदर। तो हमारे पास जो नंबर दे रखा है वो ये है 3m + 2m + 2 इजिकल टू दे रखा है आपके 19। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहां पर तो ये सेम लिखना है, इसको पहले यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2m, इसको फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 4 इजिकल टू 19। अब ये प्लस का 4 है, उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा, और इन दोनों को साथ में ऐड करेंगे होता है 5m। ये प्लस का है उधर गया माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 15। 19 - 4 15 आएगा। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और m का वैल्यू आने वाला है 15/5। आपस में डिवाइड करेंगे तो ये आने वाला है 3। मतलब ऑप्शन बी होगा एकदम करेक्ट आंसर इसका। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये है ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो देखो ध्यान देना भाई, ये है पैरेललोग्राम, ये है ऑपोजिट साइड, ये और ये। एक का वैल्यू दे रखा है आपके 3x माइनस का 1 और एक दे रखा है आपके 17। हमें फाइंड करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। हम क्या करते हैं, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल होता है, ये होता है ऐसे इक्वल होता है। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। माइनस का 1 है उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। 17 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 18। अब मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, x का वैल्यू आने वाला है 18/3। डिवाइड करो, डिवाइड जाएगा आपके 6 टाइम, और ऑप्शन डी होगा इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा डी। विच नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बताना है। हम क्या करेंगे, यहां पर टुकड़े करेंगे भाई। अगर आप किसी भी नंबर को इक्वल पार्ट में बांट सकते हो ऐसे ऐसे, तो वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ऐसे दो नंबर जो बिल्कुल सेम हो उनको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आता है, तो कर सकते हो। जैसे 1 × 1 1, 4 9, 4 4 16, 5 5 25, फिर है आपके 36 49 64 81, ये नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। ऐसे नंबर जिनको आप 2 मल्टीप्लाई में बिल्कुल इक्वल नंबर में ले सकते हो उसको बोलता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। या एक तरीका और भी, अगर इनको आप सम ऐड करते हो ना, ये ऐड ऐसे तो आता है 10, और अगर आप इनको भी आपस में ऐड करते हो तो आता है 1। मतलब जब ऐड करोगे तो 1 4 7 9 के अलावा कोई नंबर नहीं आएगा, यही नंबर आएंगे, 1 4 7 9 ही आएगा। मतलब इनका नंबर डिजिट सम करोगे तो। नहीं तो सबसे बेस्ट है ये याद कर लो, 1 × 1 2 × 2, या ऐसे ट्राई कर लो। ये 24 है, 2 का डिवाइड करो 12, फिर 2 का डिवाइड करो 6, फिर 2 का डिवाइड करो 3, फिर 3 का डिवाइड करो 1। एग्जैक्ट सेम नंबर का पेयर बनना चाहिए। ये वाला पेयर नहीं बन रहा है, ये वाला ही बन रहा है। सभी पेयर में होने चाहिए तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जैसा ये नंबर दे रखा है। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा राइट है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है, परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा नहीं है बताना। परफेक्ट क्यूब बोला है, हम क्या करेंगे यहां पर, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है आपके 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है आपके 125।
तो आप देखेंगे ये परफेक्ट क्यूब है, ये भी है, ये रहा 18, ये नंबर भी है, ये नंबर नहीं है, क्योंकि जब आप इसमें 3 का डिवाइड करते हो 27, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 करेंगे तो 3, फिर 3। परफेक्ट क्यूब में चाहिए 3 के पेयर बनाने, 3 का पेयर बनाना है, ये वाला, लेकिन ये पेयर नहीं बना। जो नंबर परफेक्ट क्यूब है उसमें 3 के पेयर बनते हैं, इसमें नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट का मतलब होता है जिसके अंदर आपका मेन पैसा, जितना आपने उधार लिया वो वाला और इंटरेस्ट दोनों मिल जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं अमाउंट। देखो अमाउंट का मतलब क्या होता है ये आपको आना चाहिए। अमाउंट का मतलब होता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है। अगर ये इधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब अमाउंट के अंदर 2 अमाउंट ऐड रहते हैं, कितना आपने उधार लिया और कितना आपका इंटरेस्ट है। अगर उस अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल माइनस कर देते हो तो पीछे बचता है आपके इंटरेस्ट। मान लो अमाउंट 100 रुपीज है और 80 रुपीज आपके मेन प्रिंसिपल है, तो 20 रुपीज क्या होगा आपका इंटरेस्ट। इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो ये इंटरेस्ट ही आएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके डी ऑप्शन, एकदम करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। द्विपदीय व्यंजक बताना है। द्विपदीय मतलब होता है बाइनोमियल, यहां बोला गया है बाइनोमियल बोला हुआ। बाइनोमियल को हिंदी में बोलते हैं द्विपद। द्वि का मतलब होता है 2, जिसमें 2 पद हो, जिसमें 2 टर्म हो, 2 टर्म वाला, तो ये सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, ये वाला बाइनोमियल, ये वाला ट्राइनोमियल, और ये आपके BI क्वाड्रेटिक। इसका मतलब है आपके बाइनोमियल ये वाला है ऑप्शन बी, जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल को हिंदी में बोलते हैं द्विपद। द्वि मतलब 2 पद, जिसके 2 पद होते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेना ताकि आपको मालूम चल जाए कि बाइनोमियल का एक्चुअल मतलब क्या होता है। जिसमें 2 टर्म होंगे, ये 2 टर्म प्लस और माइनस ही टर्म को अलग अलग करता है। तो यहां पर देखो ये जो साइन है, बीच में साइन आ रहा है, नंबर को अलग अलग कर रहा है, इसमें 2 टर्म्स को बोलते हैं बाइनोमियल बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इसका हमें बताना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है। हमारे पास नंबर दे रखा है 256000, हमें बताना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखो यहां पर कहीं पर भी पॉइंट नहीं है तो हमें पॉइंट को यहां लिखना है। ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है, मतलब यहां पर पीछे कुछ भी लगा दो चलेगा। अब देखो ये पॉइंट को हमें यहां लाना है, इस पॉइंट को हमें यहां से इधर भेजना है। जो नंबर हमारे पास है पहले वो लिख दो और 1 के बाद लगा दो पॉइंट, इनटू 10 की पावर। अब देखो जब हम इधर की तरफ आते हैं तो प्लस में पावर लगानी है, इसमें कहीं पर भी पॉइंट नहीं है तो पावर प्लस में ही आएगी आपके। अब हम पहले यहां थे, अब यहां आ गए, तो हमने देखो 1 2 3 4 5, तो यहां पर आएगा 10 की पावर 5। जब भी हम इधर की तरफ आते हैं तो प्लस में जाना है पावर। वैसे भी यहां पर कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, जब बीच में कहीं पॉइंट होता है ना, 0 पॉइंट आता है, तो पावर आपके माइनस में होती है। ये नंबर आपके पूरा एग्जैक्ट नंबर दे रखा है, कहीं पर भी पॉइंट नहीं है तो पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी। और पहले हमारी पॉइंट यहां थी, अब पॉइंट आ गई यहां पर, बीच में 5 नंबर आते हैं तो 10 की पावर 5 आएगी। इसका मतलब है हमारे जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये राइट है। इसमें पॉइंट यहां लिखा हुआ है जबकि एक्चुअल पॉइंट ये वाला है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। हमारे पास ये नंबर दे रखा है, इसमें कौन सा गुणधर्म लगता है या इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है हमें बताना है। तो यहां पर देखो हमारे पास लिखा हुआ है 2/5 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 2/5। आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, आगे कुछ दिया हुआ नहीं है, आगे बस यहां तक ही है।
तो देखो सिंपल सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो नंबर है हमारे पास, इसको ऐसे लिखो या उसको ऐसे लिखो, एक ही बात है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई, ऐसे लिखो, इसका क्रम चेंज कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमयता। का क्रम चेंज हो रहा है, आगे पीछे लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको सॉल्व करना है और हमें x का वैल्यू निकालना है। तो देखो ये नंबर हमारे पास गिवन है, x इधर, नंबर उधर, इधर भेज दो माइनस में हो जाएगा, ये उधर भेज दो प्लस में हो जाएगा। यहां पर दोनों को माइनस करते हैं तो आता है x, और यहां सॉल्व करेंगे तो आएगा 5, और ये हो जाएगा आपके x का वैल्यू। फाइंड वंस डिजिट, या कह सकते हो यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। स्क्वायर करने पर अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करते हैं, ये बोला है कि अगर हमारे पास जो भी नंबर है उसका आप स्क्वायर करते हो तो जो भी नंबर आएगा उसका सबसे लास्ट डिजिट क्या होगा। एक नंबर ये है और एक नंबर ये है 463, इसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट वाला डिजिट क्या आएगा। तो आपको पूरे नंबर का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें से सबसे लास्ट नंबर है ना उसका स्क्वायर करोगे तो भी काम बन जाएगा। इतने बड़े नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप केवल लास्ट वाला नंबर लेकर उसका स्क्वायर करोगे तो ये आता है आपके 25, और 25 में सबसे एंड में 5 है, इसका आंसर होने वाला है 5। केवल लास्ट नंबर का स्क्वायर कर दो तो भी काम बन जाएगा। अब ये वाला है, इसमें लास्ट नंबर क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है 9 आता है। इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो भी आपका आंसर 9 ही आएगा। ये और ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक है भारती और एक है मीनाक्षी। देखो एक का नाम है भारती और एक का नाम है मीनाक्षी। एक के पास है 60 पैसा और एक के पास है 3 रुपीज। हमें बताना है दोनों का रेशो फाइंड करना है। हमें क्या करना है, दोनों का रेशो फाइंड करना है। और रेशो फाइंड करना है तो दोनों तरफ सेम वैल्यू होना चाहिए। अगर यहां रुपए है तो यहां पर भी रुपए होने चाहिए, अगर यहां पैसा है तो यहां पर भी पैसा होना चाहिए। 1 रुपए में होता है 100 पैसा, 1 रुपए में होता है 100 पैसा, तो 3 रुपए में होगा 300 पैसा। इधर भी पैसा, इधर भी पैसा, इधर पैसा तो उधर भी पैसा होना चाहिए, तो ही रेशो फाइंड होगा। अब ये और ये कट गया तो ये आया आपके 60 एंड 30, 300। दोनों तरफ से जीरो कट रहा है, इधर से भी जीरो काट दिया, इधर से भी जीरो काट दिया। दोनों में 6 का डिवाइड जाता है, इसमें जाएगा 1 टाइम और इसमें जाएगा आपके 6 का डिवाइड जाता है 5 टाइम। 1:5 ये होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। हमें मार्क करना है ट्रू और फॉल्स पर। यहां पर 5 है, यहां पर 2 है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर लगाएंगे पावर। यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 लगाए। 5 × 2 होता है आपके 10, 10 की पावर 2, जबकि यहां लिखा हुआ है 25 की पावर 2। ये जो लिखा हुआ है वो क्या है भाई, फॉल्स है, ये आंसर मैच नहीं कर रहा है। अब आते हैं यहां पर 10 की पावर 2, इसका बताना है, बेस बताना है। अब ये देखो ध्यान है ना, यहां पर वैल्यू ऑफ बेस पूछा है। क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ बेस। हमारे पास ये नंबर है, इसको तो बोलते हैं बेस और इसको कहते हैं एक्सपोनेंट।
ये तो है भाई आपका एक्सपोनेंट और ये कहलाता है बेस। बेस इसका 10 है, इसने इसका वैल्यू नहीं बताया है तो बोला वैल्यू ऑफ बेस बताना है, तो ये लिखा हुआ है 100, तो ये भी क्या आएगा भाई आपके फॉल्स आएगा, ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। अब ये नंबर यहां पर मल्टीप्लाई है, दोनों पावर आपस में क्या होगी भाई आपके ऐड होगी, ये है प्लस का 4 और ये है माइनस का 2। अगर सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और सॉल्व करने पर आपके आने वाला है 17 की पावर माइनस प्लस में 2 आएगा और यहां दिया हुआ है माइनस में 2, इसका मतलब ये भी क्या है आपके फॉल्स है। अगला है ये वाला, यहां पर देखो पावर 2 है, अब यहां पर डिवाइड है तो पावर माइनस होगी, यहां पर है -4, ये हो गया माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये आएगा 7 की पावर 6, एकदम करेक्ट है। इसका मतलब ये क्या होगा भाई आपके ट्रू होगा, ये आएगा ट्रू। फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। ऑल रेक्टेंगल आर क्या होता है या ऑल रोम्बस आर क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यहां आता है सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद आता है आपके ट्रेपेजियम और काइट, फिर आता है आपके पैरेललोग्राम, फिर आता है एक तो रेक्टेंगल और रोम्बस, और लास्ट में आता है आपके स्क्वायर। अगर आप उधर की तरफ जा रहे हो तो आएगा ट्रू और इधर की तरफ जा रहे हो तो आएगा फॉल्स। मतलब हम इसको ये बोल सकते हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है ऑल रेक्टेंगल आर। अब देखो ऑल रेक्टेंगल आर, तो रेक्टेंगल को हम ये कह सकते हैं, इधर वाला कह सकते हैं, रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं, काइट भी कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं, लेकिन स्क्वायर नहीं कह सकते। हम लिखेंगे ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल को हम ये सारे नाम दे सकते हैं, ये नाम नहीं दे सकते। अगला आता है ऑल रोम्बस आर। ऑल रोम्बस, देखो रोम्बस आ गया यहां पर, ये रहा रोम्बस। रोम्बस को भी हम ये सब कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते, स्क्वायर नहीं कह सकते। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है काइट, हम इसको काइट कह सकते हैं। अगला है ऑल स्क्वायर आर। स्क्वायर को हम कुछ भी कह सकते हैं, स्क्वायर को हम कुछ भी कह सकते हैं इसमें से, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहां लिखा हुआ पेंटागन, पेंटागन मतलब 5 साइड होती है, तो पेंटागन 5 साइड होती है, तो ये काम नहीं आएगा, फिर हमारे पास ये वाला है। स्क्वायर को हम कुछ भी कह सकते हैं, जो मर्जी है जो। अगला है ऑल पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम को हम क्या कह सकते हैं, ये वाला कह सकते हैं, ये वाला कह सकते हैं और ये वाला नहीं कह सकते। तो यहां लिखा हुआ है ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट, मतलब हम ये नहीं कह सकते, इनमें से कोई नाम आए तो ये लिखना है आपको, तो हम इसको स्क्वायर नहीं कह सकते। ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होता है। इनके लिए आपको नो का प्रयोग करना है, इसके लिए आपको यस का प्रयोग करना है, इसके लिए आपको नो का प्रयोग करना है। नीचे आए तो नो का प्रयोग करना है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। इसको चाहो तो रट भी सकते हो। जैसे हमें मैच करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। जैसे ये नंबर दे रखा है प्लस माइनस माइनस, 12 7 जा 84, और P भी आएगा, Q भी आएगा, R भी आएगा, और ये मैच हो रहा है यहां पर। नेक्स्ट है ये वाला 9 7 जा 63, P यहां पर एक बार है, यहां पर 2 बार, ये आएगा आपके 3 टाइम, Q यहां पर है आपके 2 टाइम, तो मतलब ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ये वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आता है आपके 30 PQ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये होता है 36 P, 2 बार आएगा P स्क्वायर, और ये वाला यहां पर मैच हो रहा है। अब बाकी बचा नंबर, ये नंबर हो जाएगा इससे मैच। हमें ऐसे मैचिंग करनी है, तो नंबरों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है इधर मैच करवाना है, जो होता है उसको आपको आपस में मैच करना है। When a dice thrown
फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फॉलोइंग इवेंट। मतलब एक डाइस फेंका हमने, अब डाइस फेंकेंगे तो क्या क्या मिलेगा भाई आपको, 1 2 3 4 5 एंड 6। हम कहते हैं लूडो, लूडो में जो हम डाइस फेंकते हैं तो यही आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा। इसका मतलब है तो टोटल देखो, अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम हमें फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। और इनके जो टोटल आउटकम है वो कितना है आपके 6 है। ये कितना है भाई आपके 6 है, मतलब डिवाइड में 6 आएगा और यहां पर आएगा फेवरेबल, जो आपसे पूछा गया है वो चीज आएगी। तो यहां पर देखो सबसे पहले आता है ये वाला ए प्राइम नंबर, इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है, तो प्राइम नंबर है आपके 2 3 और 5। प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके टुकड़े करने पर केवल 2 ही टुकड़े होते हैं, एक तो खुद का नंबर और एक। जैसे 2 का होता है 2 1 जा 2, 3 का होता है 3 1 जा 3, 5 का होता है 5 1 जा 5। इसके अलावा और टुकड़े नहीं होते, और जिसके केवल 2 ही टुकड़े होते हैं, बस 2 ही नंबर है जिनका डिवाइड जाता है। एक नंबर काम नहीं आएगा जिसमें 2 संख्याओं का डिवाइड जाता है, एक तो खुद का और एक 1 का, 2 अलग अलग संख्याओं का डिवाइड जाता है, उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर कहते हैं। टोटल देखो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो फॉर्मूला ये है। टोटल इवेंट कितने हैं, टोटल तो है भाई 6 और प्राइम नंबर कितने हैं कि 3, कटे तो काट दो, ये हो जाएगा आपके 1/2 हो जाएगा। अब है आपके इवन नंबर, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है और ये इवन नंबर है। टोटल 3 इवन नंबर है, 2 4 एंड 6, ये 3 आपके इवन नंबर है और हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल इवेंट कितने हैं 6 है और फेवरेबल इवेंट कितने हैं आपके 3 है। दोनों में 3 का डिवाइड जाता है, इसमें जाएगा 1 टाइम, इसमें जाएगा 2 टाइम, ये आ जाएगा आपके 1/2। अगला है नंबर ग्रेटर देन 6, 5। नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर कौन सा है, 5 से बड़ा नंबर केवल यही है, 5 से बड़ा नंबर केवल एक ही है और वो है 6 है। अगर आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी तो टोटल इवेंट है 6, 6 में से एक नंबर ऐसा है जो 5 से बड़ा है। टोटल नीचे लिखना है, पूछा जो ऊपर लिखना है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऐसे नंबर जो 2 और 5 के बीच में है, ये रहा 2 और ये रहा 5, इसके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 3 और 4 नंबर आते हैं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो टोटल नंबर है भाई 6, 6 में से 2 नंबर ऐसे हैं, 2 नंबर ऐसे हैं जो इनके बीच में आता है, तो 2 नंबर ऐसे, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, इधर 1 टाइम तो इधर 3 टाइम, और ये हो जाएगी इनकी प्रोबेबिलिटी। फाइंड द क्यूब रूट, हमें फाइंड करना है क्यूब रूट, फाइंड करना है इस नंबर का, और वो भी प्राइम फैक्टर मेथड से फाइंड करना है। तो देखो हमारे पास जो नंबर है वो ये नंबर मैं यहां लिख देता हूं 91125। हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है भाई, फाइंड करो। देखो पीछे 5 है तो 5 का डिवाइड जाएगा, तो हम यहां पर 5 का डिवाइड लगा देते हैं। इधर जाएगा आपके 1 टाइम, 4 बचेगा तो 8 टाइम, 1 बचा तो 2 टाइम, फिर आपके इसमें 1 बच गया तो 2 टाइम, फिर आपके हो जाएगा, इसमें जाएगा आपके 5 टाइम। पीछे और 5 है और 5 का डिवाइड करो, 5 का डिवाइड जाएगा 3 टाइम, 3 बच गया तो 6 टाइम, 2 बच गया तो 4 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड जाता है 7 टाइम, 1 बच गया तो 2 टाइम, फिर 9 टाइम। अब पीछे 9 है और इनका सम हो रहा है 18, जो 3 की टेबल में आता है 3 से कैंसिल होगा। 3 का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, 4 टाइम, 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो इसमें जाएगा 8 टाइम, 1 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो ये है अभी आपके कितना 27, फिर 3 का डिवाइड करो 9, फिर 3 का डिवाइड करो 3, फिर 3 का डिवाइड करो 1। इसका मतलब है कि 91125
हमें फाइंड करना है इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। यहां पर हमें 3 पावर लगानी है और ये नंबर हमें लेने हैं। आप चाहो तो कोई भी नंबर पहले ले सकते हो, लेकिन 3 के जोड़े में लेना भाई। 5 5 5 3 3 3 और 3 3 3। देखो इन 3 में से एक नंबर आपको लेना है, इन 3 में से एक नंबर आपको लेना है और इन 3 में से आपको एक नंबर लेना है। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और ये आने वाला है इसका क्यूब रूट। इफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस, एक रोम्बस है तो हम लेते हैं यहां पर एक रोम्बस लेते हैं। रोम्बस का मतलब होता है जिसकी ऑल 4 साइड आर इक्वल, उसको हम कहते हैं रोम्बस कहते हैं। चाहे वो रोम्बस है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो पैरेललोग्राम है, इसके 2 एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, लगातार 2 एंगल। ये दोनों भी एडजेसेंट है, ये दोनों भी एडजेसेंट है, ये दोनों भी एडजेसेंट है और इनका जो सम है वो होता है 180। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि 2 एंगल का रेशियो हमारे पास दे रखा है 2:7 दे रखा है। जब पीछे रेशो दे रखा होता है तो हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है। रेशो दे रखा है तो एंगल ए का वैल्यू आपको लेना है 2K और एंगल बी का वैल्यू आपको लेना है 7K। हमें पीछे K मान लेना है, एग्जैक्ट सेम वैल्यू मानना है, क्योंकि रेशो निकालने के लिए भी एग्जैक्ट सेम वैल्यू दोनों तरफ कॉमन आता है, उसी का हम डिवाइड करके रेशो फाइंड करते हैं। तो वापस से एग्जैक्ट सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अपने मन से K मान लेते। आप चाहो तो यहां पर X भी मान सकते हो, Y भी मान सकते हो, Z भी मान सकते हो, जो मर्जी है। अब नियम है सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल हमेशा कितना होता है भाई, 180 होता है। किसमें? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, सब में। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एंगल लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू होता है आपके 180, क्योंकि ये एक रोम्बस है और रोम्बस के अंदर ऐसा होता है, पैरेललोग्राम में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है। ये तो है आपके 2K और ये है आपके 7K इज इक्वल टू 180। दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये होता है आपके 9K इज इक्वल टू 180। अब ये मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में और K का वैल्यू आने वाला है 180/9 इज इक्वल टू होने वाला है 20 डिग्री। ये आ गया आपके K का वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है एंगल A का और एंगल B का वैल्यू। हम यहां पर एंगल A और B का वैल्यू फाइंड करते हैं। एंगल A मतलब है 2K, K का मतलब ये रहा 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके 40 डिग्री। और एंगल B फाइंड करेंगे तो ये आएगा 7K, 7 × 20 जो होता है आपके 140 डिग्री। ऐसे हम दोनों एंगल फाइंड कर लेंगे इजीली। कोई डाउट है तो कमेंट करो। पॉपुलेशन ऑफ, एक पैलेस की पॉपुलेशन हमारे पास दे रखी है 2003 की। ये पॉपुलेशन है 2003 की पॉपुलेशन है और इंक्रीज होता है 10% पर एनम। तो बताना है कि 2001 में क्या होगी, 2005 में क्या होगी। देखो मेरे पास पॉपुलेशन दे रखी है 2003 की और वो पॉपुलेशन है हमारे पास 121,000 और आपको फाइंड करना है कि 2001 में क्या होगा। और एक है कि 2003 के अंदर हमारे पास पॉपुलेशन दे रखी है 121,000। तो हमें बताना है कि 2005 में पॉपुलेशन क्या होगी, हमें फाइंड करना। अब जो रेट ऑफ परसेंटेज जो दे रखा है
वो है आपके 10%। अब हमें यहां पर बिफोर आफ्टर का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर देखो 3 का दे रखा है और 1 का फाइंड करना है, इसका मतलब ये आफ्टर है और ये बिफोर है। तो बस ये चीज का आपको ध्यान रखना है, 3 का गिवन है और 1 का फाइंड करना है, इसका मतलब है कि बाद का वैल्यू आपके गिवन है और बिफोर वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसमें P0 P1 लेना है हमें, इसका ध्यान रखना है। 0 मतलब पहले आता है, 1 मतलब बाद में आता है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां पर देखेंगे ये पहले का है और वो बाद का है, इसका मतलब है कि ये आपका P0 है और ये वाला आपका P1 है। बस यही आपको चेक करना है, 1 कौन सा है और 0 कौन सा है। अब जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें लगाना है। फॉर्मूला क्या है देखो, ध्यान देना भी। फॉर्मूला ये है कि P1 इज इक्वल टू P0 प्लस 1 प्लस मल्टीप्लाई होगा यहां पर तो 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। n मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर, और आप n चेक करोगे तो होता है आपके 2 ईयर। अब सेम फॉर्मूला आपको यहां पर भी लगाना है, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। इधर P1 ये है और ये P0 ये पहले का वैल्यू है, तो देखो P0 तो हमें फाइंड करना है और P1 हमारे पास है 121। अब P0 तो मुझे फाइंड करना है, R का वैल्यू दे रखा है 10 अपॉन 100 की पावर होती है आपके n, कितना हो गया, n होता है आपके 2 ईयर का। अब हम क्या करने वाले हैं, ये है 1210000 है ये P0। अब ये 100 तो ये भी 100 माना जाएगा और ये हो जाएगा 100 प्लस 10, तो ये होता है 110 अपॉन 100 और ये भी हो जाएगा 110 अपॉन 100। जो कटे वो काट दो, जो कटेगा उसको हम काट देते हैं। देखो 0 to 0 कैंसिल, यहां पर भी कैंसिल। अब ये नंबर इधर आएगा उल्टा हो जाएगा, तो यहां पर देखो क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान देना भाई, नंबर इधर आएगा उल्टा हो जाएगा। P0 अगर आपको फाइंड करना है 1210000 का मतलब होता है ये इधर आकर उल्टे हो जाते हैं, मतलब 10 तो जाएगा ऊपर और 11 आएगा नीचे। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो 11 इंटू 11 होता है 121 और यहां पर भी है 121, एक बार जाएगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1 लाख। इसका मतलब आज से 2 साल पहले 2001 में 1 लाख पॉपुलेशन था। अब यहां पर पहले का दे रखा है और बाद का फाइंड करना है, तो P0 हमारे पास दे रखा है 1210000। 1 प्लस R, R हमारे पास गिवन है 10 अपॉन 100 और टाइम दे रखा आपके 2 ईयर का, 3 से 5 2 साल का गैप होता है। अब ये है आपका 1210000। अगर ये 100 तो ये भी 100, 100 प्लस 10 होता है 110 अपॉन 100, फिर आएगा 110 अपॉन 100। अब जो कटे वो काट दो, बाकी लिखना है आपको। देखो 20 से 20 कैंसिल और ये 20 से ये 20 कैंसिल, जो कटता है वो काट दिया, बाकी लिखो। ये आया भाई इतना और ये करेंगे तो आता है 121। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, अब करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आएगा 121, ये आएगा 121, फिर होता है 242, फिर आएगा 121, तो ये आएगा 14641, 14641 और ये एक 0 है इसमें, तो ये आया है 1,46,410। ये है पॉपुलेशन और ये होगा इसका आंसर।
इन ए मॉडल ऑफ शिप, देखो हमारे पास एक तो है एक्चुअल शिप और एक है मॉडल शिप। द मस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाइट, इसका जो मस्तूल है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर हाइट है, और मस्ट ऑफ एक्चुअल शिप 12 मीटर हाइट, और एक्चुअल शिप का 12 मीटर हाइट है। देखो यहां पर 2 टाइप की बोट है, तो मैं यहां पर बनाता हूं 2 टाइप की बोट। इसको हम ऐसे कर देते हैं यहां पर हम, फिर इसको ऐसे बना देते हैं हम। अब यहां पर लिखा हुआ एक तो है मॉडल शिप, एक तो दे रखा है भाई मॉडल शिप। मॉडल शिप का जो भी है वो सेंटीमीटर के अंदर है, और एक है एक्चुअल शिप, और एक्चुअल शिप का दे रखा है वो है मीटर के अंदर। अब ये बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर हाइट है और 12 मीटर हाइट है, ये 9 है तो ये है आपके 12 मीटर। अब आगे गिवन है इफ द लेंथ ऑफ शिप 28 मीटर, तो ये 28 मीटर लेंथ है, तो बताना है कि मॉडल शिप का लेंथ कितना होगा, ये क्या करना है अभी हमें फाइंड करना है। देखो बड़ी जहाज का बड़ा मस्तूल और छोटी जहाज का छोटा होता है, मतलब हाइट ऐसे, और फिर लेंथ बोला है। अगर डायग्राम छोटा है तो लेंथ भी छोटी होगी, डायग्राम बड़ा है तो मतलब एक्चुअल शिप बड़ा होता है तो वो बड़ा होगा, मतलब बड़े में बड़ा आ रहा है छोटे में छोटा आता है, इसका मतलब ये आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। बस पहले आपको ये दिमाग लगाना है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो हमें बस ये चेक करना है कि अगर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है। एक जहाज छोटा है एक जहाज बड़ा है, अगर एक जहाज का हाइट और दूसरे जहाज की हाइट में कंपेयर करेंगे तो छोटे के लिए छोटा होगा तो बड़े के लिए बड़ा, और जब लेंथ की बात करेंगे तो छोटे में छोटी आएगी बड़े में बड़ी आएगी, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y। अब ये पहली लाइन है तो x1 y1, ये सेकंड लाइन है तो x2 y2, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब वैल्यू पुट करते हैं यहां पर हम 9 अपॉन 12 और a अपॉन 28। अगर यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 12a इजिकल टू हो जाएगा आपके ये वाला 9 इंटू 28, ये हो जाएगा 9 इंटू 28। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और a का वैल्यू आएगा आपके 9 इंटू 28 अपॉन 12। डिवाइड करो, अब डिवाइड करेंगे तो देखो कितनी बार डिवाइड जाने वाला है, 4 का डिवाइड जाता है, 4 का डिवाइड यहां जाता है 7 टाइम और यहां जाता है 3 टाइम, और 3 का डिवाइड इसमें जाता है आपके 3 टाइम, और a का वैल्यू आएगा आपके 21। और ध्यान रखना भाई यहां पर सेंटीमीटर में है तो यहां पर भी आपके सेंटीमीटर आएगा, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमें इसको सॉल्व करना है और चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। हमारे पास देखो क्वेश्चन दे रखा है 8x प्लस 4 एंड 3x माइनस 1, और ये आता है आपके प्लस का 7। पहला काम है ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये हो गया आपका 8x, ये है प्लस का 4, ये है 3, इसको मल्टीप्लाई करो यहां पर 3x होगा, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और ये हो गया आपका प्लस का 7। अब हम क्या करेंगे, देखो सॉल्व करते हैं इसको। ये तो है आपका 8x प्लस 4 और ये है आपका 3x, और दोनों को माइनस करने पर आता है आपके प्लस का 4। सॉल्व करेंगे ना, 7 माइनस 3 4 ही होता है। अब नंबर एक तरफ x एक तरफ, ये प्लस का है इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। यहां माइनस करते हैं तो आता है 5x, और यहां माइनस करने पर आता है 0। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा 0 अपॉन 5। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो 0 ही आता है, ये आ गया आपके x का वैल्यू।
अब आपको चेक करना है कि जो मैंने आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पर लेंगे, सबसे पहले हम लेने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला साइड जहां लिखा हुआ है 8x + 4। अब जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड का आएगा वही वैल्यू राइट हैंड साइड का भी आना चाहिए। तो ये है आपका 8, x का वैल्यू हमने सॉल्व किया, यहां पर आया 0, 0 लिखेंगे, +4, ये हो गया 0, ये है 4, 0 और 4 होता है 4, ये आया आपका लेफ्ट हैंड साइड। इसका कोई मतलब नहीं है, 0 को कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, 4 आएगा उसका आंसर। अब हम यहां पर लेते हैं राइट हैंड साइड लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में आपके लिखा हुआ है 3x - 1 + 7। इसको अगर मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, 3 का 3, x का वैल्यू है 0 - 1 + 7। 0 प्लस करो या माइनस करो वो 1 का 1 ही रहता है, +7। सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 + 7। सॉल्व करेंगे 7 - 3, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। जो आपके इधर आ रहा था सेम आंसर इधर आ रहा है, तो आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपके राइट हैंड साइड। हमें बनाना है इसका पाई चार्ट बनाना है। तो देखो एक कॉलम तो बनाना है इसका लैंग्वेज का, एक कॉलम होगा भाई आपके लैंग्वेज का हो जाएगा। कौन सी लैंग्वेज है क्या है वो हमें यहां पर लिखना है। लैंग्वेज के बाद एक कॉलम है आपके नंबर्स का, एक कॉलम है आपके पार्ट्स का, हमें यहां पर पार्ट लिखना है। एक होगा आपके सेंट्रल एंगल का, एंगल का थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये एंगल का बन जाएगा आपके ये वाला। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे मिलाना है, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर हम यहां पर मिलाने वाले। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर लिखने वाले हैं लैंग्वेज, तो यहां पर हम लिखेंगे कि कौन सी लैंग्वेज है उसके बारे में, और यहां पर आएगा नंबर, यहां पर आएगा पार्ट ऑफ टोटल, और यहां पर आएगा आपके सेंट्रल एंगल, और फिर हमें बनाना है पाई चार्ट। फिर हमें बनाना पड़ेगा भाई एक पाई चार्ट बनाना है, ये सर्कल है और ये सेंटर है, ये रेडियस है, ऐसा बनाना है आप। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर लिखेंगे लैंग्वेज, और लैंग्वेज देर का है 40, कितना हिंदी लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज को हमें यहां पर लिखना है, लिख देते हैं यहां पर हम। सबसे पहले सब्जेक्ट है आपके हिंदी, कितने हैं टोटली, 1 2 3 4 5, तो हिंदी के बाद आता है इंग्लिश, फिर आता है मराठी, फिर आता है तमिल बंगाली, तमिल, फिर आता है बंगाली। अब यहां पर है भाई आपके नंबर जो है वो है 40, 12, 9, 7, 4 एंड 72, ये नंबर हमारे पास गिवन है। हमें इसका पाई चार्ट बनाना है, तो पहले हमें लेना पड़ेगा उसका पार्ट। अब पार्ट कैसे फाइंड करते हैं ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो इस नंबर में इसका डिवाइड करना है, मतलब ये हो जाएगा 40/72, ऐसे आपको पार्ट्स बनाने हैं। फिर ये किंचे ये डिवाइड करना है 12/72, फिर ये दोनों, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो 9/72, चाहो तो कटिंग भी कर सकते हैं, दोनों में 9 का डिवाइड जाता है, कटिंग भी कर सकते हैं। फिर ये दोनों 7/72, फिर ये दोनों 4/72। अब हमें यहां पर एंगल फाइंड करना है। ये जो टोटल एंड टोटल ये होता है, टोटल होता है 360, कितना होता है 360, तो 72 को हमें 360 में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर है टोटल 72,
जबकि यहां पर आना चाहिए 360 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 72 को कन्वर्ट करेंगे 360 में। अब वो कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये है आपका 40/72 इंटू 72 को कन्वर्ट करना है 360 में, और जैसे यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो हमें यहां पर एक एंगल मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पर लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से मालूम रहे इसका मतलब क्या है। थोड़ा सा लाइन पतला कर देते हैं ताकि थोड़ा और इजी से, जैसे ये अलग देर का आपके ऐसे ऐसे अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है ये वाला, मतलब ये होता है आपके 12/72 इंटू 360 डिग्री। आप चाहो तो अपनी कॉपी में दो दो लाइन ले सकते हो। फिर ये वाला देर का आपके 9/72 इंटू 360 डिग्री। फिर आता है 7/72 इंटू होता है 360 डिग्री। फिर आएगा 4/72 इंटू 360 डिग्री। देखो सिंपल सा ध्यान रखना है कि इसका डिवाइड इसके अंदर जाता है 5 टाइम। अगर मैं यहां पर इसको काटूंगा, इसका डिवाइड इसमें करूंगा तो डिवाइड जाता है 5 टाइम, और ये हर बार जाएगा 5 टाइम, ये हर बार जाएगा 5 टाइम। इसमें इसका डिवाइड जाएगा 5 टाइम, इसका इसमें डिवाइड जाएगा 5 टाइम। अब हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 200 डिग्री। इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 60 डिग्री। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 45 डिग्री। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपके 35 डिग्री। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपके 20 डिग्री। जब आप सबको ऐड करते हो तो आता है 360 डिग्री ऐसे। अब यहां पर हमें एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए आपको कंपास लेना है, कंपास से फाइंड करना है। मैं ऐसे ही कर रहा हूं, आप कंपास से ट्राई करना भाई। तो कंपास से हमें एंगल बनाने हैं अलग अलग। जैसे मान लो मुझे ये एंगल बनाना है, कितना होना चाहिए 200। कितना होना चाहिए 200 डिग्री लेना है। तो आप क्या करना है कि यहां पर जो एंगल है वो होने वाला है 200 डिग्री, और ये सब्जेक्ट है आपके हिंदी, मतलब हिंदी जानने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। अगला आता है 60 डिग्री। तो आपको प्रोटेक्टर का यूज करके 60 डिग्री एंगल लेना है, और 60 डिग्री के लिए आता है आपके कितना, इसमें आता है आपके इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट है आपके 45 डिग्री जो है मराठी। 45 डिग्री जो है वो आता है मराठी आता है। हमें यहां पर लेना है 45 डिग्री, और जो कि दे रखा है मराठी। नेक्स्ट है 35 डिग्री जो है तमिल। तो यहां पर हम लेते हैं ये नंबर है। अब वो अपने हिसाब से प्रोटेक्टर में एंगल लेना है आपको। ये हो गया आपके 35 डिग्री जो है तमिल, और लास्ट में आता है आपके कितना, बंगाली है आपके 20 डिग्री। तो ये आ गए अभी आपके बंगाली। बंगाली जानने वाले कितने हैं, 20 डिग्री का एंगल बनता है, और ये टोटल होता है 360। ऐसे हमें पाई चार्ट बनाना है। आपको यहां पर प्रोटेक्टर का यूज करना है, मैंने नहीं किया है। अगर 200 का एंगल बनाना नहीं आता है तो क्या करना है, पहले आपको बनाना है 180, फिर 20 डिग्री ऐड कर लेना, तो 200 का बन जाएगा। हमें करना है फैक्टराइज करना है इसको। तो नंबर हमारे पास दे रखा है p² प्लस 2p माइनस 15। हमें इसको फैक्टराइज करना है। देखो ध्यान लगाना भाई, ये है आपका p², और ये है प्लस का नंबर, फिर यहां पर आएगा 2,
यहाँ आएगा p और ये है आपके 15। तो ये 2 है ना, हमें यहाँ पर 2 ही लिखना है, लेकिन कुछ अलग तरीके से लिखना है। ऐसे नंबर बताओ, 2 नंबर जिनको यहां पर लिखा हुआ माइनस, तो मुझे यहां पर माइनस करना है, यही साइन मुझे यहां लगाना है। ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 15 आता है और माइनस करने पर 2 आता है? तो वो है आपके 5 और 3। अगर इनको माइनस करूंगा तो आएगा 2p, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर आएगा 15। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये हो गया आपके p स्क्वायर। अब देखो यहां पर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का 5 प्लस का रहेगा, माइनस का 3 माइनस का रहेगा। अब ये p यहां पर भी है और p यहां पर भी है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, फिर आ गया माइनस का 15। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है p एक्स्ट्रा है, इसमें भी p कट गया, पीछे बच गया आपके 5। इन दोनों नंबरों में 3 का डिवाइड जाता है, p का p माइनस माइनस प्लस, 3 का डिवाइड 15 में जाता है आपके 5 टाइम, और p प्लस 5 आएगा आपके कॉमन, पीछे बचेगा ये नंबर जो होगा p माइनस 3, और ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं उधर। अब ये भी स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर लाना है। पहला काम है, जो नंबर कॉमन आता है तो पहले कॉमन लेना है, कैसा भी क्वेश्चन हो। अगर पूरे में कहीं पर भी एक नंबर सब में कॉमन आ रहा है तो पहला काम है कॉमन लेना। तो दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो यहां पर 2 कॉमन ले लिया। अब 2 का डिवाइड यहां जाता है 49 टाइम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और 2 का डिवाइड यहां जाता है आपके 36 टाइम। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगाना। अब 2 का 2, अब 49 का मतलब होता है 7, x का x, और ये हो गया आपके होल स्क्वायर। अब ये है आपके 6 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 7, ये हो गया x, इसका मतलब होता है 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है। यहां पर सिंगल नंबर है तो आप ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ चलता है, यहां पर डबल नंबर है, नंबर भी है और x भी है, तो यहां पर आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो यहां पर आपके लगेगी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों ही माइनस के अंदर। लगाओ और इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगाओ। 2 का 2, ये 2 नंबर 7x और 6, इन दोनों को हमें लिखना है, एक बार तो लिखना है प्लस में और एक बार लिखना है दोनों को ही माइनस में, और ये हो जाएगा इसका आंसर। फैक्टराइज थर्ड दे रखा है। अब यहां पर हमारे पास नंबर है, अगर आप ध्यान देखोगे यहां पर छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर बाद में, तो यहां पर भी ऐसा कर सकते हैं, छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में। देखो ये इसका 3 टाइम है, 3 टाइम पीछे है, और ये इसका 3 टाइम है, इसका मतलब है इसको आगे ले आओ या इसको आगे ले आओ, या तो करो 3 1 या करो 1 3। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको लाते हैं आगे और इसको लाते हैं पीछे। फिर यहां पर भी हम यही करने वाले हैं, ये है आगे और ये दे रखा है आपके पीछे, मतलब छोटा पहले बड़ा बाद में, छोटा पहले बड़ा बाद में, आपको ऐसे अरेंज करना है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर लेने वाले हैं कॉमन, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, दोनों में m कॉमन है, 2 से 2 कट गया, m कट गया, डिवाइड जाएगा 1 टाइम, 2 का डिवाइड जाएगा इसमें 3 टाइम, इधर 1 m है, इधर 2 बार है, तो 1 m बच गया। अगर आपने सही से अरेंज किया है तो जो यहां पर आया है सेम यहां पर आएगा, ये माइनस कॉमन आएगा, दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, 5 का डिवाइड यहां जाता है 1 टाइम, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 का डिवाइड इसमें जाता है आपके 3 टाइम, m का m ऐसा। अब ये नंबर कॉमन है, इधर भी है और इधर भी है, तो ये आ गया है भाई आपके कॉमन।
पीछे बच गया ये नंबर जो है आपका 2m माइनस का 5 और ये हो जाएगा इसका आंसर। हमें ऐसे करना। अब आते हैं उधर की तरफ। हमारे पास जो नंबर दे रखा है A4 का मतलब होता है पावर 2 अंदर और पावर 2 बाहर, और इसका मतलब होता है 9 का पावर 2। दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हमें इनको लिखना है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ऐसे आपको लिखना है। अब इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 9। प्लस वाले में ये नियम काम नहीं करता है, माइनस वाले में नियम काम करता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर है ए स्क्वायर माइनस 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। ये है आपका ए स्क्वायर प्लस 9 और यहां पर दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में। a प्लस 3 और a माइनस 3, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फैक्टराइज करना है और डिवाइड भी करना है। पहले डिवाइड, फैक्टराइज करके डिवाइड करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 60 अपॉन y माइनस 5। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने यहां पर पहले सॉल्व किया था, ये तरीके से इसका आंसर ऐसे लाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पर देखो एक अलग से मैं कॉलम बनाता हूं, यहां पर अलग से यहां पर एक कॉलम बनाते हैं और हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। ये नंबर हमारे पास दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस का 7y और माइनस का हो गया आपके 60। इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसका वैल्यू यहां लिखकर हम सॉल्व कर देंगे। देखो ध्यान देना भाई, ये है वाई स्क्वायर, ये है प्लस, यहां बनाते हैं ब्रैकेट, ये है y और ये दे रखा है 60। और ये भी आपको करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसके भी नंबर मिलेंगे आप। अब यहां पर माइनस है तो यहां पर भी क्या लाओ, माइनस लाओ। हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये आता है और माइनस करने पर ये आता है। तो वो है आपका 12 और 5। 12 5 जा 60, 12 माइनस 5 7। मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए, माइनस करो तो ये आना चाहिए। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, ये है 12 और ये है माइनस का 5। ये y इधर भी है और ये y इधर भी है, और ये हो गया माइनस का 60। इन दोनों में y कॉमन, y प्लस 12। इन दोनों में 5 कॉमन, y का y माइनस माइनस प्लस, 5 का डिवाइड यहां पर जाएगा आपके 12 टाइम, y प्लस 12 आ गया आपके कॉमन, और पीछे बच गया आपके y माइनस 5। इसको हमने सॉल्व कर दिया है, ये अब हम यहां पर लिखने वाले हैं। लिखो यहां पर, देखो ध्यान दो, इसको हमने सॉल्व किया तो हमें मिला y प्लस 12 y माइनस 5, और डिवाइड में हमें दे रखा है y माइनस 5। जो कटे वो काट दो, ये और ये कट गया, जो बच गया वो आप लिख दो। ये बचा हुआ है y प्लस 12 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं इधर, हमारे पास नंबर गिवन है 12pq और यहां पर है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और यहां पर है आपके 6p और m प्लस n। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कटे वो काट देते हैं। देखो ध्यान देना, सिंपल सा है, p से p गया और 6 का डिवाइड यहां पर जाता है आपके 2 टाइम, ऊपर बचा है 2 एंड p, 2 एंड p बचा हुआ है।
अब यहां पर देखो दोनों पर स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है दोनों एक बार प्लस में और दोनों ही एक बार माइनस में, अपॉन एम प्लस एन। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो ये और ये कट जाएगा और हमें यहां पर मिलेगा 2p और ये नंबर m माइनस एन, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फैक्टराइज भी करना है और डिवाइड भी करना है। हमारे पास नंबर दे रखा है 12x, 3x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। इसके अंदर आपको डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है? 4x एंड 3x प्लस 1 का डिवाइड करना है। अब जो कटे वो काट दो। तो देखो ये और ये ब्रैकेट कट गया और x से x कट गया। 4 का डिवाइड यहां पर जाने वाला है 3 टाइम, तो ये आएगा 3 और बचा हुआ है आपके x प्लस 2 एंड x प्लस 3। जो कटे वो काट दिया और बाकी हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्या करने वाले हैं, उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान देना, इस सब में 5 कॉमन आ रहा है, सब में 5 का डिवाइड जा रहा है। कॉमन ले लो अभी से। और यहां पर है आपके p माइनस 5 ये नंबर। अब देखो सबके अंदर 5 का डिवाइड जा रहा है। इसमें जा रहा है 1 टाइम, इसमें जा रहा है 9 टाइम, इसमें जा रहा है 20 टाइम। इसको सॉल्व करेंगे। देखो डायरेक्ट सॉल्व करते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे ये है, ऐसा कौन सा नंबर है कि मल्टीप्लाई करो तो 20 आता है, प्लस करो तो 9 आता है? वो है 4 5 जा। हमें यहां लिखना है, एक में आएगा माइनस का 4 और एक में आएगा माइनस का 5। ये दो नंबर ऐसे हैं, ऐड करो तो माइनस का 9 होता है और मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 20 होता है। अपॉन p माइनस 5। अब जो कटे वो काट दो, तो ये और ये कट गया और हमें मिला है 5 एंड p माइनस 4। अब यहां से ये कैसे आया, ये इसके लिए आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि इसको यहां पर अलग से सॉल्व कर सकते हो आप। p स्क्वायर माइनस 9p प्लस का 20, ये अलग से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको करना वहीं पर है, कॉपी में ही। ऐसा कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई कर 20 प्लस करो तो 9 आता है? वो है माइनस का 5p एंड माइनस का 4p। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आएगा, दोनों को प्लस करोगे तो ये नंबर आएगा। फिर है प्लस का 20, इन दोनों में p कॉमन, तो ये आएगा p माइनस p कट गया तो 5 आएगा। दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है, p का p माइनस प्लस माइनस डिवाइड जा रहा है आपके 5 टाइम। अब p माइनस 5 आ गया है भाई आपके कॉमन, इधर भी है इधर भी है, पीछे बचा ये नंबर p माइनस 4 और ये आएगा इसका आंसर। आंसर तो ये है, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। हमारे पास एक क्यूबॉइड है और हमें क्या करना है, क्यूबॉइड की हाइट क्या करनी है, फाइंड करनी है। हमारे पास दे रखा है एरिया ऑफ बेस और साथ में दे रखा है वॉल्यूम। देखो भाई ये है सिलेंडर, सिलेंडर दे रखा है और सिलेंडर का ये है बेस, इसको बोलते हैं बेस कहते हैं। बेस में होता है सर्कल, बेस का मतलब हो गया आपके पाई आर स्क्वायर, और ये हमारे पास दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ये है बेस। और हमारे पास दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है, हमारे पास गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके दे रखा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर का क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है पाई आर स्क्वायर एच और वो दे रखा आपके 900।
अब पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है एरिया ऑफ बेस। अब देखो ध्यान देना, यहां पर सिंपल सा है कि पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इजिकल टू देर का आपके 900। अब एरिया ऑफ बेस आपके पास ऑलरेडी गिवन है, वो है 180, ये है आपके 180। और हाइट क्या करना है भाई, आपको फाइंड करना है। हमें यहां पर फाइंड हाइट, ये लिखा हुआ है हाइट फाइंड करना है, इजिकल टू 900। अब ये मल्टीपल का है तो जाएगा डिवाइड में, और हाइट का वैल्यू आने वाला है 900 अपॉन 180। डिवाइड करो, इसमें इसका डिवाइड जाता है भाई 5 टाइम, ये हो गया आपके 5 सेंटीमीटर, और ये होगा इसका आंसर। ए मिल्क टैंक फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एक टैंकर है, देखो ध्यान देना, मान लो कि एक ये गाड़ी है और ये पीछे क्या है भाई, टैंकर रखा हुआ है। अब ये जो टैंकर है ना, वो सिलेंडर टाइप में है। टैंकर जो है वो कैसा है भाई, आपके सिलेंडर टाइप में दे रखा है। इसकी जो रेडियस है वो है 1.5, तो लिख देंगे यहां पर इसकी जो रेडियस है वो है 1.5 मीटर, ये है इसकी रेडियस। इसकी जो लेंथ है, ध्यान देना भाई, ये सिलेंडर ऐसा है ना तो उसकी लेंथ होती है। अब ऐसा हो जाए, उसको ऐसा कर देंगे तो हाइट हो जाएगी। लेंथ कह दो या हाइट कह दो, एक ही बात है। वो दे रखा है आपके 7 मीटर। और हमें फाइंड करना है क्वांटिटी ऑफ मिल्क। हमें क्या फाइंड करना है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइंड करना है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क का मतलब होता है वॉल्यूम। हमें फाइंड करना है क्वांटिटी ऑफ मिल्क। क्वांटिटी फाइंड करना है, कितना लीटर उसमें मिल्क आएगा, तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है भाई आपके पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है। अब पाई का वैल्यू होता है भाई आपके 22/7। आर का वैल्यू कितना है, ये रहा आर का वैल्यू। आर है आपके 1.7, 1.5 इंटू 7, जो कटे वो काट दो, 7 से 7 गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33 इंटू 1.5, करो मल्टीप्लाई। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 15 3 जा 45, पीछे बचेगा 4, 45 को 4 होता है 49.5 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, लेकिन हमें चाहिए लीटर में। हमें क्या चाहिए भाई, लीटर में चाहिए। देखो नियम है, इस चीज का ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर होता है। अब हम क्या करेंगे कि इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के कारण आपके एक जीरो हट जाएगा। पॉइंट गया, एक जीरो गया, पीछे बचेगा ये नंबर, मतलब 49,500 लीटर, और ये आएगा इसका आंसर। फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। हमारे पास साइड दे रखा है, एल्टीट्यूड दे रखा है। देखो पहले हम लेते हैं यहां पर रोम्बस। रोम्बस दो तरह से ले सकते हैं हम। एक तो रोम्बस होता है ये वाला, इसको मैं ऐसे सही सीधा कर देता हूं। इसी रोम्बस को सेम मैं वापस से ले रहा हूं। इसी रोम्बस को अगर मैं यहां पर घुमाता हूं, टर्न करते हैं, सेम रोम्बस है, इसका नाम भी है आपके ABCD, और इसका नाम भी है आपके ABCD, सेम, बस इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया। रोम्बस का एरिया आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। एक तरीका है बेस इंटू हाइट, एक तरीका होता है बेस
इंटू हाइट। बेस जो है वो दे रखा है साइड, ये साइड को बेस बोलते हैं, बेस कह दो या फिर उसको साइड कह दो, एक ही बात है। और वो हमारे पास दे रखा है 6 सेंटीमीटर। और एल्टीट्यूड दे रखा है ये वाला, जो ये जो हाइट है वो दे रखी है भाई आपके 4 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो हमें यहां पर लेना है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन ये हाफ नहीं लगेगा, ओनली बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एक तो ये फॉर्मूला है भाई आप, बेस इंटू हाइट। बेस तो आपके दे रखा है 6 और हाइट दे रखा है आपके 8, तो ये आने वाला है आपके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 4 है, हाइट 4 है, हाइट कितना है आपके 4 है, तो कितना होने वाला है 24। ये बेस है, ये हाइट है, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके 24। एक तरीका तो ये है भाई आपका एरिया फाइंड करने का। एक तरीका और है एरिया फाइंड करने का, वो तरीका भी मैं बता देता हूं। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अगर हमारे पास इसके डायगोनल दे रखे हैं, अगर हमारे पास इसके डायगोनल दे रखे हैं, क्योंकि डायगोनल के अंदर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, एक ये डायगोनल एक ये डायगोनल। अब यहां पर हमारे पास एक डायगोनल दे रखा है और हमें सेकंड डायगोनल क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, यहां लिखा हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस, सेम है डायग्राम। एरिया ऑफ रोम्बस आया हमारे पास 24, हाफ भी है और डायगोनल 1 भी है। डायगोनल 1 आपका दे रखा है कितना 8, मैंने ये वाला 8 गलती से ले लिया था यहां पर, तो ये है 8। और जो डायगोनल 2 है वो आपके दे रखा है कितना भाई, डायगोनल 2 हमारे पास दिया हुआ नहीं है, डायगोनल 2 हमें फाइंड करना है। कटे जो काट दो, बाकी आपको लिख दो। इसका डिवाइड इसमें जाता है 4 टाइम, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, डायगोनल 2 हो जाएगा आपके 24/4, डिवाइड करो तो ये डिवाइड जाएगा आपके 6 टाइम, और ये हो जाएगा इसका आंसर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास दे रखा है 34 और लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड दे रखा है 10 और हाइट दे रखा है 4। तो बताना है कि सेकंड पैरेलल लाइन क्या होगी। तो पहले हम यहां पर लेते हैं भाई ट्रेपेजियम, ये रहा भाई आपके ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया हमारे पास दे रखा है, हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये दे रखा है आपके 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसमें और क्या दे रखा है, पैरेलल साइड। देखो ये और ये साइड पैरेलल है, इसमें से वन साइड अगर आपका 10 है तो बताना है कि सेकंड साइड क्या होगा। और इसमें हमारे पास दे रखा है कितना, देखो ध्यान देना, इसमें हमारे पास दे रखा है ये जो है ना हाइट, ये वाला स्ट्रेट हाइट, ये हमारे पास दे रखा है 4 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि वहां पर x की जगह क्या आएगा, ये हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन, सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू हाइट इज इक्वल टू 34। हाफ का हाफ, सम ऑफ पैरेलल लाइन, सम ऑफ पैरेलल लाइन मतलब ये और ये x + 10, और ये है आपका x + 10 इंटू हाइट। अब हाइट हमारे पास दे रखा है 4 इज इक्वल टू दे रखा है 34।
जो कटे वो काट दो। 2 का डिवाइड यहां पर जाएगा आपके 2 टाइम। अब ये मल्टीप्लाई में है तो जाएगा आपके डिवाइड में। तो x प्लस 10 का वैल्यू होगा 34/2। 2 का डिवाइड करो तो 2 का डिवाइड जाता है आपके 17 टाइम। अब ये प्लस का 10 है, उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा। तो x का वैल्यू आएगा 17 माइनस 10 इजिकल टू होता है आपके 7 सेंटीमीटर, और ये होगा इसका आंसर। ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ आता है 8 मार्क्स का। तो आपको 4 नंबर ग्राफ के, 2 नंबर आपको स्केल के, और 2 नंबर यहां पर जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं उसके। तो उसके हिसाब से आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे यहां पर हमारे पास जो टाइम दे रखा है उसको हमें ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा भैया। एक लाइन आपको इधर ड्रॉ करना है और एक लाइन आपको इधर ड्रॉ करना है। अब क्या करना है भाई, आपको यहां पर हमें लिखना है। क्या लिखोगे यहां पर आप? ये नंबर लिखना है, टाइम 6, 7, 8, 9। तो यहां पर हम लिख देंगे 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, और ये हो जाएगा आपके 10 AM। आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, कम मत लेना। फिर यहां लिखा हुआ है आपके 40, 80, ये है 40, 80, 120, 160 एंड 200। और ये हमारे पास है टाइम, और ये हमारे पास है डिस्टेंस। यहां लिखेंगे हम डिस्टेंस। अब हम क्या करने वाले हैं, हम लेंगे यहां पर स्केल लेंगे। तो यहां लेते हैं हम स्केल। ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, सबसे पहले हमें यहां पर लिखना है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना आने वाला है, यहां पर कितना आने वाला है। देखो हमने यहां पर 1 आवर का गैप लिया है, तो यहां पर आएगा 1 आवर। और यहां पर हमने 40 का गैप लिया है, यहां पर 0 लिख देते हैं। और यहां पर लिया 40 गैप, तो क्या आएगा 40 किलोमीटर। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहला जो पॉइंट आएगा आपके, ध्यान से देखना भाई, 6 AM 40, ये रहा 6 AM, ये रहा 40, यहां पर आता है। ये आएगा 6 and 40। फिर आएगा 7 and 80, ये रहा 7 और ये रहा 80, यहां पर 7 and 80। फिर आएगा 8 and 120, ये रहा 8, ये रहा 120, ये आएगा 8 और 120। फिर आएगा 9 और 160, 9 और 160, यहां पर 9 and 160। अब हम क्या करने वाले हैं, लाइन को मैच करवाने वाले हैं इधर से। ये लाइन बन गई। इसमें पूछा गया है 7:30 to 8 कितनी किलोमीटर चली कार। 7:30 to 8, याद है ना, 7:30 to 8 बोला हुआ है। ये रहा 7:30 और ये रहा 8, मतलब इसके अंदर कितनी कारें चली हुई है, ये हमें फाइंड करना है। तो अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे ना इधर, तो ये यहां पर आएगा, मतलब ये सेंटर में। देखो यहां पर टाइम है हाफ आवर का, आधे घंटे में। अब देखो 1 घंटे में कितना है, 40 है। 40 है आपके 1 आवर में, तो बताना है कि हाफ आवर में कितना होगा। 41 आवर में है तो बताओ हाफ आवर, क्योंकि यहां पर 7:30 to 8 है ना, वो आधे घंटे का ही टाइम होता है। तो हम सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला है आपके 20 किलोमीटर, और ये होगा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसका। अगला है व्हाट वाज द टाइम व्हेन कवर्ड डिस्टेंस 100 किलोमीटर। बताना 100 किलोमीटर टाइम, क्या टाइम था 100 किलोमीटर में। तो ये है भाई 100 यहां आता है सेंटर में, 100 आता है यहां पर। तो मैं यहां पर ये लाइन बनाता हूं, इधर ऐसे, इधर ऐसे, बिल्कुल ऐसे, इस तरीके से।
जो टाइम है वो आने वाला है आपका 7:30। क्या आने वाला है? 7:30 AM। ये टाइम होगा 7:30 AM। 7 और 8 के बीच में आता है 7:30 AM। ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ बनाना है इसका। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन, यहां पर हमें ग्राफ के लिए लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ग्राफ के अंदर एक लाइन बनानी है आपको ऐसे, और एक लाइन बनानी है आपको ऐसे। अब यहां पर आपके लिखा हुआ डिपॉजिट, डिपॉजिट यहां लिखा हुआ आपको 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000। और यहां पर लिखा हुआ इंटरेस्ट, तो यहां पर पहले आपको लिखना है डिपॉजिट। ये हो रहा है अभी आपके डिपॉजिट, और यहां पर आएगा 0। और ये है इंटरेस्ट जो दे रखा है 80, 160, 240, 320 एंड 400। अब हमें क्या करना है, ग्राफ के लिए पहले लिखते, स्केल लिख देते पहले, स्केल। हम स्केल एक तो हमें बनाना है ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, अब यहां पर सिंपल सा है, ध्यान रखना है एक्स एक्सिस पर क्या होता है और वाई एक्सिस पर क्या होता है। यहां पर देखो 1000 का गैप है एक्स एक्सिस पर, तो ये हो गया आपके 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1000 रुपीज। और ये है आपका डिपॉजिट। इधर है 88 गैप, यहां लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल 80 रुपीज का गैप है, जो है आपके इंटरेस्ट का है। और ग्राफ बनाएंगे, पहले है 1000 और 80, यहां पर आता है 1000 एंड 80। पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, पहले x फिर y। अगला है 1000, 2000 एंड 160। ये रहा 2000, ये रहा 160, 2000 एंड 160। फिर यहां पर आएगा आपके 3000 एंड 240। फिर आता है यहां पर 4000 एंड 320। फिर यहां पर आता है आपके 5000 एंड 400। अब इसको हम ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे ग्राफ को इस प्रकार से। अब कुछ क्वेश्चनों का आंसर भी आपको देने हैं। सबसे पहले लिखा हुआ डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। क्या ये ओरिजिन, ओरिजिन होता है ये वाला, ये जो लाइन है क्या यहां पर ओरिजिन पे आती है क्या? तो हम लिखेंगे यस। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया यस। सेकंड है ग्राफ का यूज करके 2500 का इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो यहां पर देखो 2500 इंटरेस्ट मतलब यहां पर सेंटर में, इसका सेंटर, यहां पर इसका सेंटर, और दोनों का सेंटर है तो इसका भी सेंटर ले लो। अगर इन दोनों का सेंटर लेते हैं तो यहां पर आता है आपके कितना, 200। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 200 रुपीज। नेक्स्ट है 280 रुपीज पर डिपॉजिट क्या कराना होगा। 280 रुपीज पर, तो यहां पर देखो 280 आता है इन दोनों के बीच में, फिर आता है इन दोनों के बीच में, ये है आपका 280। तो यहां पर आपका मिलेगा 3500 का सेंटर है ये इसका। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा आपके 3500 रुपीज। आपको स्केल का नंबर मिलेगा, आपको इन क्वेश्चनों का आंसर का नंबर मिलेगा, और आपको ग्राफ का भी नंबर मिलेगा। तो हर चीज का ध्यान रखना है, उसके हिसाब से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है।